हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हम हिंदी व्याकरण को टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो हम दो टॉपिक कर चुके हैं, एक तो कारक का और दूसरा वाच्य का। दोनों टॉपिक की थ्योरी हम कर चुके हैं, उसकी आज प्रैक्टिस करके देखेंगे। उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी। तो आइए देखते हैं। कारक के देख लेते हैं कि कारक से कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? हरि मोहन को रुपए देता है, तो इसमें कौन सा कारक है? कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें कि कर्ता ने कर्म को तो इसमें कर्म कारक भी आ सकता है, लेकिन इसमें कर्म कारक नहीं होगा। इसमें जो ये है संप्रदान कारक होगा, क्योंकि इसमें लेन देन की जो बात हुई है वो हुआ है, तो उसने उसको पैसे दिए हैं, तो इसलिए इसमें संप्रदान कारक होगा। देखिए, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, जैसे कि उसने उसको पैसे दिए हैं तो उसके लिए कार्य किया है, अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। आगे देखिए, दिए गए वाक्य में किस वाक्य में कारक चिह्न का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तितली फूल में रस पी रही है, तो इसका फूल में की जगह से आना चाहिए कि तितली फूल से रस पी रही है, तो ये नहीं होगा। खेतों में हल चल रहे हैं, खेतों में हल चल रहे हैं, ये हो सकता है क्योंकि ये सही है। किस डाली में आम लटक रहे हैं, किस डाली में नहीं पे आएगा, किस डाली पे आम लटक रहे हैं। बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया, बाढ़ के जल से घर डूब गया, तो इसमें ऐसे हो सकता था। तो इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो वाक्य है वो बी ही होगा कि खेतों में हल चल रहे हैं। बी इसका सबसे उपयुक्त जो प्रयोग है वो बी में हुआ है। दिया गया वाक्य खेतों में हल चल रहे हैं में कारक का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में अधिकरण कारक चिह्न का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक जिसमें कर्म की जो प्रधानता होती है उसको बोलेंगे कर्म कारक। ठीक है, तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध हो, मतलब कर्म करेंगे तो क्रिया के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है वो हो गया कर्म कारक। संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, करने वाले का बोध हो, तो ये तो कृत कारक, कृत जो कृतवाच्य हो गया, कर्ता की प्रधानता हो गई इसमें, ना कि कर्म की। संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से साधन का बोध हो, तो ये भी नहीं होगा, इसका होगा आंसर ए। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है उसको बोलते हैं कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है उसे बोलते हैं कर्म कारक। जैसे माँ ने बच्चे को सुलाया। आगे देखिए, शेर बच्चे शेर को देखकर डर गए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो को आया है इसमें,
तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को आएगा क्योंकि कोई विशेष प्रभाव या कोई कार्य नहीं हुआ है। डरे हैं तो वो ये उनके मन का जैसे भाव है, तो इसमें आएगा कर्म कारक, इसमें आएगा कर्म कारक। आगे देखिए, बच्चे शेर को देखकर डर गए। वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। कर्म कारक की विभक्ति को होता है। ठीक है, आगे देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्म कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और इनके जो जो विभक्ति होती हैं वो हमने उस दिन भी पढ़ी थी। कर्ता की आएगी ने कर्म को, करण से, संप्रदान का के, की, अपादान से, संबंध, तो ये हो गई इनकी विभक्तियाँ। इनकी इसमें पूछा है कि इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके 8 भेद होते हैं। अब आगे देखिए, बालक ने बच्चे को पत्थर से मारा। इसमें कौन कौन सा कारक है? हमसे ये पूछा है कि इसमें कौन कौन सा कारक है। तो ये देखिए, बच्चे ने, तो कर्ता ने, ये तो हो गया कर्ता कारक। बच्चे ने कुत्ते को, कर्ता ने कर्म को, करण से, तो इसमें कर्ता, कर्म और करण 3 कारक हो गए। कर्ता, कर्म और करण। तो आगे हो गया कर्ता, फिर हो गया कर्म, फिर हो गया करण। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। तो आगे इसकी देख लीजिए, जो विभक्तियाँ होती हैं वो कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अजी, अहो, अरे, ये सब इसकी विभक्तियाँ हैं। अब हमें इसको जोड़ना है। तो कर्ता ने, कै का आएगा घ, कै का घ, कई 3 में दे रखा है, बी, सी और डी तीनों में दे रखा है। तो आगे देखिए, कर्ता ने कर्म को, गै 2 में है। कर्ता ने कर्म को, करण से, ख बस 1 में है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए, कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन सी इसका सही है। लड़का पत्थर फेंकता है। यह वाक्य कारक के लिए उदाहरण है। लड़का पत्थर फेंकता है। इस शब्द में पूछा है कि ये मतलब कौन से जो कारक है उसका उदाहरण है। तो पत्थर, लड़का पत्थर फेंकता है, तो इसमें लड़के ने पत्थर फेंका है तो कर्म किया है उसने। ठीक है, तो इसमें कर्म कारक ही होना चाहिए। तो देखते हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यह वाक्य कर्म कारक का उदाहरण है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति को है, तो इसका आएगा यही। और अब संबोधन कारक में किस चिह्न का प्रयोग होता है? संबोधन कारक में जो विषमयादि चिह्न होता है उसका प्रयोग होता है। और आप सबको पता ही होगा कि विषमयादि चिह्न का जो निशान होता है वो ये होता है, ऐसे ये वाला निशान होता है विषमयादि चिह्न का। संबोधन कारक में विषमयादि बोधक चिह्न का प्रयोग होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने का, संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम,
मतलब जैसे हम खींच के वर्ड को नहीं बोलते हैं राम, तो ऐसे हम जैसे संबोधन करते हैं। आगे देखिए, आगे है हम कलम से लिखते हैं। कलम से लिखते हैं, तो हमने लिखने के लिए किसका यूज किया है? कलम का। तो से आ गया, तो इसमें हो गया कर्ण कारक। कर्ण कारक आएगा इसमें। हम कलम से लिखते हैं, हम कलम से लिखते हैं। इस वाक्य में कलम से कर्ण कारक, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। कुत्ते ने बिल्ली को मारा। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, तो कर्ता ने, तो इसमें आ गया कर्ता कारक। इसमें क्या आएगा? कर्ता कारक, ऑप्शन ए। कुत्ते ने बिल्ली को मारा। इस वाक्य में बिल्ली को कर्म कारक है, कर्म कारक है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति को होती है। कारक को सही विभक्तियों के साथ जोड़िए। कर्ता ने, तो कर्ता ने एक का आएगा आ, और आ खाली जो बी ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है, तो इसका ये हो जाएगा कर्ता ने। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का केगी, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। पेड़ से पत्ता टूटा। पेड़ से पत्ता टूटा, तो से एक तो करण के लिए भी आता है, करण जो कारक होता है उसके लिए भी आता है, लेकिन ये टूट गया है तो जो अलगाव होता है ना उसके लिए हम जो अपादान जो कारक होता है उसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें आएगा अपादान कारक। पेड़ से पत्ता टूटा रेखांकित पद में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, लड़का पेड़ से गिरा, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इन सब में अलगाव हुआ है। हम कलम खरीदे, इसमें हम का कलम खरीदी, हम के कलम खरीदी, हम में कलम खरीदी, ये तो सही नहीं बैठ रहा है। इसमें हम ने कलम खरीदी ये सही बैठ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए, दिए गए किस वाक्य में कारक चिह्न का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? मैंने आज खेलने नहीं जाना, तो मैंने नहीं, यहाँ पे मैंने की जगह मुझे होना चाहिए था। मुझे आज खेलने नहीं जाना है। सुबह देर से उठना ठीक नहीं। सुबह देर से उठना ठीक नहीं, तो इसमें मैं की जगह पर से आना चाहिए था, ये भी गलत है। यह किताब 230 रुपये में बिक गई। यह किताब, यह नहीं वह किताब 230 रुपये में बिक गई। बिक गई, यह तो भाई उसके सामने है तो बोलेगा वो। अब कोई बिकी हुई किताब है उसकी बताएगा तो वो वह बोलेगा उसकी जगह। और दूसरी बात, इसमें 230 रुपये से बोल रहा है ये, तो से की जगह पे भी यहाँ पे में आएगा कि 230 रुपये में बिक गई है। किसी किताब के बारे में बता रहा है वो कि जो कि 230 रुपये में पहले ही बिक चुकी है। आगे है, ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, तो ये सही है। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो देखिए, ये यहाँ तक हमारा जो कारक जो चैप्टर था उसके हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो इससे आगे जो है
वाच्य का टॉपिक है, वाच्य भी हम कर चुके हैं, तो इसके हम इसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। जानना, भूलना, खोना आदि कुछ सहकर्मक क्रियाएं बहुधान्य वाच्य में नहीं आती। कौन से वाच्य में ये जो क्रियाएं हैं ये नहीं आती? तो जो कर्म वाच्य होता है ना, उसमें ये सब क्रियाएं नहीं आती हैं, क्योंकि कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, ना कि कर्ता की, तो इसलिए कर्म वाच्य में ये सब कुछ नहीं आता। देख लेते हैं इसकी क्या दिया गया है। जानना, भूलना, खोना आदि सहकर्मक क्रियाएं बहुधा कर्मवाच्य में नहीं आती हैं। ऐसे वाक्य है जिसमें कर्म की प्रधानता हो या बोध होता है कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य में वाक्य का उद्देश्य क्रिया के कर्म को माना जाता है, तो इसमें जो कर्मवाच्य में जो मेन होता है वो कर्म होता है, ना कि कर्ता के ऊपर कोई वो नहीं किया जाता। राघव सामान बेचेगा, यह वाक्य कृतवाच्य में है, इसे कर्मवाच्य में बदलिए। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम इसमें ये लगा सकते हैं कि राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा, तो राघव सामान बेच नहीं पाएगा, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते नहीं बेच पाएगा। नहीं का तो हमें कोई कुछ बोला ही नहीं गया है। राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। राघव सामान बेचेगा एक कृतवाच्य का उदाहरण है, जिसका कर्मवाच्य में बदलाव होगा। राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता हो। इसमें क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है। इसमें क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। धूप में चला नहीं जाता, यह वाच्य का कौन सा प्रकार है? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं या 3 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। अब धूप है, उसे धूप में चला नहीं जा रहा है, तो ये इससे उसका भाव प्रकट हो रहा है कि उसे चला नहीं जा रहा है भाई। तो धूप में चला नहीं जाता, यह वाच्य की दृष्टि से भाववाच्य का वाक्य है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध होता है। क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाच्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें कर्म हुआ है, तो जो मैंने पुस्तक पढ़ी, तो उसने क्या पढ़ी है? पुस्तक पढ़ी है। क्रिया में उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है। रमेश आम खाता है। रमेश आम खाता है, तो इसमें रमेश ने क्या किया है? आम खाया है, तो कर्म किया है रमेश ने, तो इसमें आएगा कृतवाच्य, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला गया है कि रमेश द्वारा आम खाया गया है। इसमें सिंपल वाक्य है कि रमेश ने आम खाया है, तो ये हो गया कृतवाच्य। कर्ता की प्रधानता है इसमें, जो रमेश है इसी के बारे में बताया गया है। तो रमेश आम खाता है, यह वाच्य का कृतवाच्य प्रकार है। क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। लड़का चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में बताना है, तो लड़के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है। द्वारा नहीं, यहाँ पे से है तो से ले लेंगे। लड़के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। यह वाक्य कर्मवाच्य में होगा, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, कर्मवाच्य में बनाना है इसका, तो कर्मवाच्य बनाना है इसका, लड़का पुस्तक
पढ़ता है, कर्म वाच्य। तो लड़के से पुस्तक पढ़ा जाता है, नहीं। लड़के से पुस्तक पढ़े जाते हैं, नहीं। लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, हाँ ये सही होगा। लड़का पुस्तक पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। बच्चों से कहानी सुनी जाती है, बच्चों से कहानी सुनी जाती है। इसका कृतवाच्य बनाना है, मतलब हमें इसमें सिंपल बनाना है इसको। तो बच्चे कहानी सुनते हैं, बच्चों ने कहानी सुना, बच्चे कहानी सुनेगा, बच्चों से कहानी सुनी गई थी। तो बच्चे कहानी सुनते हैं, इसका सिंपल वाक्य है बच्चों ने कहानी सुना, बच्चों ने कहानी सुना। इसका ऑप्शन तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, लेकिन मुझे तो इसका ऑप्शन ए लग रहा है, बच्चे कहानी सुनते हैं। चलो देखते हैं इसका क्या होगा। स्त्री कपड़ा सीती है, यह वाक्य कौन से वाच्य का उदाहरण है? स्त्री कपड़ा सीती है, तो स्त्री के ऊपर जोर है कि वो क्या काम कर रही है, कपड़ा सीती है, तो इसमें कृतवाच्य हो गया। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कृतवाच्य है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य है, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है वो हो गया भाववाच्य। अब हमसे सहा नहीं जाता, तो उनसे सहा नहीं जा रहा है, तो इसमें भाव प्रकट हो रहा है उनका, तो ये हो गया भाववाच्य। अब हमसे सहा नहीं जाता, यह वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। अब चलते हैं का भाववाच्य, अब चलते हैं तो अब चला जाए, अब चला जाए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप। तो राम के द्वारा खाना खाया जाएगा, राम से खाना खाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर द्वारा होता तो द्वारा भी लगा सकते थे हम। तो राम से खाना खाया जाएगा। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप बताना है। तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ये हो गया कर्मवाच्य। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन डी। राम रोटी खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य राम से रोटी खाई जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। बचपन में मैंने कसरत की थी, यह वाक्य कर्मवाच्य में होता है। बचपन में मुझसे कसरत की गई थी, बचपन में मैं कसरत करता था, बचपन में मैं कसरत करूँगा, बचपन में मुझसे कसरत किया जाएगा तो मतलब बचपन आगे आएगा, और बचपन तो बीत चुका है, तो ये पास्ट की बात चल रही है, भूतकाल की। तो बचपन में मुझसे कसरत की गई थी, बचपन में मैं कसरत करता था, बचपन में मुझसे कसरत की गई थी, ये बता रहे हैं इसका भाई। बाकी इसका ये भी सही है कि बचपन में मैं कसरत करता था। सीता ने चिट्ठी लिखी, यह वाक्य कर्मवाच्य, अगर ये कर्मवाच्य होता तो सीता ने चिट्ठी लिखी है, इसका क्या बनता? सीता से चिट्ठी लिखी गई है, या सीता के द्वारा चिट्ठी लिखी गई है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कृतवाच्य
में होता तो सरला सरला ने फल खाया या सरला फल खाती है, ये भी हो सकता है। तो सरला फल खाई नहीं, सरला ने फल खाया, सरला ने फल खाई या सरला फल खाती है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, सरला फल खाती है। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, इसका कृतवाच्य बनाना है। तो माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ बच्चे को दूध पिलाई है, पिलाया है, माँ बच्चे को दूध पिलाई है। माँ ने बच्चे को दूध पिलाई, माँ ने बच्चे को दूध पिलाए नहीं, ये नहीं होगा। और माँ बच्चे को दूध पिलाई, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, माँ बच्चे को दूध पिलाई है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, गाय नहीं चलती, इस वाक्य का भाववाच्य बनाना है। तो गाय नहीं चलती, तो गाय से चला नहीं जाता, ये इसका भाववाच्य हो जाएगा। हरि ग्रंथ पढ़ेगा, इस वाक्य को कर्मवाच्य बनाना है। तो हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, तो इसका कर्तवाच्य बनाना है। तो लक्ष्मण मेघनाथ को मारता है, लक्ष्मण मेघनाथ को मारा, लक्ष्मण मेघनाथ को मारेगा या लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को भाववाच्य में लिखिए। तो घोड़े से चला नहीं जाता, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य को कर्मवाच्य में लिखिए। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ के द्वारा या माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। राम ने श्याम को कथा सुनाई, इस वाक्य का कर्मवाच्य बनाना है। तो राम से श्याम को कथा सुनाई गई, जब हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तो उसमें से या जो द्वारा है उसका यूज करते हैं बस, और जो वाक्य होता है वो वैसा का वैसा होता है। और भाववाच्य में जैसे भाव लगा देते हैं कि उससे ऐसा किया नहीं जाता, ऐसा नहीं हो रहा या देखा नहीं जाता, ये सब कुछ लगा देते हैं। तो इतने ही थे बस एग्जाम्पल। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे हम थ्योरी की वीडियो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आगे हम प्रैक्टिस करेंगे।